एक ऐसी चीज जो किसी भी आम मेटल को सोने में बदल सकती थी और इंसान को हमेशा की जिंदगी दे सकती थी। फिलोसोफर्स स्टोन। हजारों सालों तक दुनिया के सबसे अक्लमंद लोग इसके पीछे पागल थे। एल्केमिस्ट, बादशाह, साइंटिस्ट सब एक ही सीक्रेट ढूंढ रहे थे, इमॉर्टैलिटी। और इस सीक्रेट का सोर्स एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट था, एमरल्ड टैबलेट। एक छोटी सी ग्रीन टैबलेट जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके ऊपर लिखे थे कायनात के राज। सदियों तक एल्केमिस्ट मानते रहे ये एलिक्सर ऑफ लाइफ था, ऐसा सब्सटेंस जो एजिंग को रिवर्स कर सकता था, कोई भी बीमारी ठीक कर सकता था और शायद मौत को भी शिकस्त दे सकता था। इसी ऑब्सेशन ने मॉडर्न केमिस्ट्री को जन्म दिया। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है, ये सिर्फ मॉडर्न अकल्टिस्ट नहीं थे जो इस पर यकीन करते थे। आइजैक न्यूटन, जिसने ग्रेविटी एक्सप्लेन की, उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 साल एल्केमी स्टडी करने में लगा दिए। उसके प्राइवेट नोट्स में फिलोसोफर स्टोन के एक्सपेरिमेंट्स मिले और वो अकेला नहीं था। होली रोमन एम्परर रूडोल्फ टू ने भी यूरोप के बेस्ट एल्केमिस्ट को अपने कोर्ट में बुलाया। जॉन डी एडवर्ड के लिए अनलिमिटेड फंडिंग दी, प्राइवेट लैब्स दी, ताकि वो उसके लिए फिलोसोफर स्टोन बना सकें। फिर एक और नाम सामने आता है, निकोलस फ्लेमेल। लेजेंड के मुताबिक फ्लेमेल ने फिलोसोफर स्टोन वाकई बना लिया था और इसीलिए वो कभी मरा ही नहीं। लोग कहानियां सुनाते हैं उसके बारे में कि वो और उसकी बीवी अभी भी कहीं जिंदा हैं। ये सब शुरू हुआ था एमरल्ड टैबलेट से। लेजेंड के मुताबिक टैबलेट लिखी थी एक इजिप्शियन डेटी थॉस ने, गॉड ऑफ विजडम, मैजिक, राइटिंग, एस्ट्रोनॉमी। कुछ एंशियंट ट्रेडिशंस क्लेम करते हैं कि थॉस एक्चुअली इजिप्शियन था ही नहीं, वो एटलांटिस से आया था और साथ ही उसने ये इल्म सीखा था चिल्ड्रन ऑफ लाइट से, जो कि एटलांटिस की एक बहुत ही एडवांस मखलूक मानी जाती थी जिनके पास हिडन नॉलेज थी। कुछ लोग उन्हें एलियंस कहते हैं, दूसरे अनुनाकी, और कुछ सिंपली कहते हैं कि वो जिन की एक सिविलाइजेशन है। तो सवाल ये है कि एमरल्ड टैबलेट अगर वाकई एग्जिस्ट करता था तो उस पर लिखा हुआ सीक्रेट क्या था और आज वो किसके पास है।